बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने देखना है रेस्पिरेशन को। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस तरह ब्लड जो है पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और हमने ये पढ़ा है कि ये ब्लड ऑक्सीजन लेता है लंग से और पूरी बॉडी तक सप्लाई करता है। अब ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी के हर सेल तक जाकर क्या करती है? ये वहां पर मौजूद ग्लूकोज यानी फूड के साथ रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी बनता है। ये दो चीजें, इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। हमने अम्ल तनफ्फुस यानी ब्रीदिंग, सांस लेना, सांस का लंग्स तक जाना, ऑक्सीजन का या हवा का लंग्स तक जाना और वापस आना, इसके बीच में एक पूरा प्रोसेस है। यानी एयर लंग्स तक गई है, उसके बाद रेस्पिरेशन हुई है, फिर वही एयर आउट कर दी गई है। आज हमने वो प्रोसेस पढ़ना है कि ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से ऑक्सीजन ले ली है ब्लड ने और पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट कर दिया, सप्लाई कर दिया है। वहां पे अब क्या होगा, उस प्रोसेस को हमने देखना है। वहां पे जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक्चुअल में इस इक्वेशन को समझें। ग्लूकोज वहां पे मौजूद है, जिस ग्लूकोज की यहां पे बात हुई है। ऑक्सीजन हमने बाहर से ले लिए, ये वाली। इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड पहली चीज, वाटर दूसरी चीज और एनर्जी तीसरी चीज। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है और कुछ जगहों पे ऑक्सीजन नहीं भी यूज होती। अब सांस लेने का प्रोसेस यानी ऑक्सीजन को लंग्स तक लेके जाना, ये एक और चीज है। रेस्पिरेशन और चीज है। रेस्पिरेशन कहते हैं फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होना। ये फूड है, ऑक्सीजन मिलाकर आप एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, ये वाली एनर्जी, या फिर ऑक्सीजन के बगैर कर लें। दोनों तरह की रेस्पिरेशन एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए, ऐसी रेस्पिरेशन को हम एरोबिक, एरोबिक वर्ड एयर की प्रेजेंस से निकला है, ठीक है, एरोबिक। और सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज एनएरोबिक, द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन या विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस in the absence of oxygen is called anaerobic respiration। तो ये जो एरोबिक है, ये तो हर बंदे को पता है कि हम सांस ले रहे हैं और हमें एनर्जी मिल रही है, फूड खा रहे हैं, फूड और ऑक्सीजन जब मिक्स होती है, रिएक्ट होता है एक दूसरे के साथ, रिएक्शन करने के बाद ये एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन हमारे जिस्म के अंदर ही और कुछ और जानदारों के अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी पाई जाती है। तो ये क्या चीज है? इसमें द प्रोसेस रिलीजेस एनर्जी लेस देन एरोबिक, इसमें एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल यीस्ट, ये फंजाई की एक टाइप है, रेस्पायर्स एरोबिकली इन द प्रेजेंट। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेगी, अगर नहीं मौजूद तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेगी। ये दोनों रेस्पिरेशन यीस्ट में मौजूद है। और आपको बता दिया जाए कि इंसान के अंदर भी दोनों किस्म की रेस्पिरेशन होती हैं। अब रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं है। रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है जो उस सांस में से ऑक्सीजन को निकाल के हर सेल तक, बॉडी के हर सेल तक लेके जाने के बाद जो हर सेल के अंदर प्रोसेस होता है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लिहाजा इंसानी जिस्म के अंदर भी दोनों किस्म की रेस्पिरेशन हो रही होती है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ग्लूकोज डायरेक्ट चेंज होता है, कन्वर्ट होता है एथेनॉल के अंदर, ये अल्कोहल है,
और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और एनर्जी के अंदर, लेकिन ये वाली एनर्जी उससे कम होती है। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट इज आल्सो नोन एज अल्कोहलिक। अब इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन अल्कोहल की प्रोडक्शन इसके अंदर हो रही है, इसलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक वही बात बताई जाने लगी है कि इंसान के अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो कैसे होती है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं और सांस लेते हैं, उस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है पूरे बॉडी पार्ट्स को, वहां पे रेस्पिरेशन हो रही होती है और एनर्जी हमें मिल रही होती है मुसलसल। उस एनर्जी से हम क्या कर रहे होते हैं? वर्क, यानी हम एक्सरसाइज कर रहे थे। अगर हमारा सांस लेने का प्रोसेस या सांस लेने का जो हमारी परफॉर्मेंस है वो कम हो जाए हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट से, तो क्या होता है? जितनी की तो ऑक्सीजन मौजूद है उतनी की तो एरोबिक हो जाएगी, ये वाली जिसमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन चाहिए होती। अगर कहीं पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, ये वाली ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, तो फिर वहां पे ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट बनती है वो साथ में इतनी की एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा तो नहीं होती है लेकिन इतनी की जरूर होती है कि जो हमारे मसल्स के लिए फौरी तौर पे चाहिए होती है और हम ऑक्सीजन उतनी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते, वो पूरी हो जाती है रिक्वायरमेंट। इसमें होता है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है और अगर लैक्टिक एसिड ज्यादा पैदा हो जाए तो ये लैक्टिक एसिड जो है ये जोड़ों के अंदर या मसल्स के अंदर एक किस्म की फटीग या दर्द हमें फील करवाता है, इसको मसल फटीग भी कहते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से थकावट होती है आपको, क्योंकि हम उतनी ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे होते जितनी एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही ये वाला प्रोसेस होना है ना। तो अगर ऑक्सीजन उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही और एनर्जी उतनी नहीं बन पा रही, तो फिर इसके साथ साथ ये वाली रेस्पिरेशन भी यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट हो जाती है, जिसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड बनता है। जब लैक्टिक एसिड ज्यादा जमा होता है तो हमारे मसल्स दर्द करने लगते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कोई डिफरेंसेस बताए गए। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी वाली रेस्पिरेशन और एनारोबिक ऑक्सीजन की मौजूदगी इसमें नहीं है। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन और इसमें स्मॉल अमाउंट होती है। ये बहुत थोड़े वक्त के लिए गुजारा करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये ज्यादा एनर्जी है, ये कम। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोडक्ट्स, ये दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, पहली चीज ये, दूसरी ये, और तीसरी होती है एनर्जी। इसमें किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनता है, एथेनॉल ये बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये दो चीजें यीस्ट में और लैक्टिक एसिड मसल्स में यानी जानवरों के मसल्स में बनता है। तो ले जी, आज हमने रेस्पिरेशन को कंप्लीट किया। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लंग्स से हासिल की हुई ऑक्सीजन जब ब्लड की के अंदर मिक्स होके बॉडी पार्ट्स तक यानी हर सेल तक जाती है, तो वहां पे जो प्रोसेस होता है, फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस में दो स्टेप्स हैं, या तो ऑक्सीजन यूज हो रही होती है या फिर ऑक्सीजन के बगैर भी रेस्पिरेशन हो रही होती है। अगर तो ऑक्सीजन यूज हो रही है तो इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही तो इसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस भी बताए गए हैं और यहाँ पे ये भी बताया गया कि इंसान के अंदर भी या जानवरों के अंदर भी जब एक्सरसाइज हो रही थी, बहुत ज्यादा काम हो रहा होता है,
तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और एनर्जी चूंकि बननी है ऑक्सीजन की सप्लाई के बाद, तो अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, ये वाला काम जब हम माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते हैं तो वहां पे चूंकि ऑक्सीजन जो है वो कम होती है, इसकी सप्लाई कम होती है, तो वहां पे भी मसल्स में दर्द इसी वजह से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन उतनी नहीं हो पाती। फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन का सहारा लेना पड़ता है जिस्म को, जिसके नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड अगर ज्यादा बन जाए तो मसल्स थक जाते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेटरी डिजीजेस को। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों का भी ख्याल रखना है, हमें दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ने कहा।